न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो इस समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त गर्मी का दौर चल रहा है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जिस तरीके के तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं वो निश्चित तौर पर हीट वेव कंडीशन ही बता रहे हैं। गर्मी की लहर की वजह से लोग परेशान हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके के तापमान राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर हम पालम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसी तरीके से लोधी रोड की बात करें, जहां पर मौसम विभाग का हेडक्वार्टर स्थित है, अगर वहां की बात करते हैं तो 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। राजधानी दिल्ली में सबसे गर्म जो जगह रही वो आया नगर रही। आया नगर ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं तो वहां पर तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति आसपास के इलाकों में है। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी मीडिया से साझा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों हुआ ऐसा। ये साफ साफ बात है क्यों हुआ ऐसा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं और अगले 4-5 दिन तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25 से 27 मई तक ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि गर्मी पड़ेगी, ये कहा जा सकता है। चलिए कहाँ कहाँ की वार्निंग है अगर हम देखें तो पंजाब के लिए वार्निंग है, यानी ऑरेंज वार्निंग है। हीट वेव कंडीशन रहेगी कब तक? 27 तक। इसी तरीके से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए है हीट वेव कंडीशन कब तक रहेगी? 27 मई तक। और वेस्ट यूपी की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, गर्म जरूर है और यहाँ पर गर्मी लगातार बनी रहेगी। और अगर हम वेस्ट राजस्थान की बात करते हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर ज़बरदस्त गर्मी का सिलसिला जारी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि येलो अलर्ट दिया हुआ है और कहीं ना कहीं सतर्क रहने को कहा गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। ईस्ट राजस्थान भी इससे बचा नहीं है, तो लगातार वहाँ पर भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। साथ ही साथ वेस्ट मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहाँ पर तापमान 40 से ऊपर बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। इसी तरीके से उड़ीसा में है। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में हीट वेव कंडीशन लगातार बनी हुई है। लेकिन मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में आज कुछ रिलीफ है, लेकिन आगे फिर गर्मी बढ़ेगी। साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी गर्मी है। तो इस तरीके की एक स्थिति बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कहां कहां के लिए चेतावनी है। तो यहां पर आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि अगर हम आज और कल की बात करें तो लगातार देखिए किस तरीके से वार्निंग है, लगातार वार्निंग है हीट वेव की। तो बड़ी जगहों पर लगातार वार्निंग है। और एक और मजेदार सी चीज़ है, ये क्यों हुआ, किस वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर मई की शुरुआत की बात करें, मई में अगर हम 20 तारीख तक बात करते हैं तो तमाम इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे थे, यानी जैसे तापमान मई के महीने में होने चाहिए उस तरीके के तापमान नहीं थे। मैं आपको बता दूं, मई का महीना सारे महीनों में अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहाँ मई का महीना सबसे गर्म महीना होता है, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं और तमाम इलाके मई के महीने में हीट वेव कंडीशन का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर गर्मी देर से आई, और जब देर से आई लेकिन दुरुस्त आई, ज़बरदस्त तरीके से गर्मी आई। और उसके पीछे जो वजह है, वजह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या वजह है। वजह है ये पश्चिमी हवाएं। ये देखिए, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड पूरे के पूरे इलाके में, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, और ये हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत तक जा रही हैं हवाएं। देखिए किस तरीके से हवाएं आ रही हैं, घूम रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, एक बड़ा इलाका है उत्तर पश्चिम भारत का, वहाँ ज़बरदस्त तरीके की गर्मी पड़ रही है। और ये स्थिति कब तक रहेगी? तो देखिए कब तक रहेगी ये स्थिति। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि 25 तारीख की स्थिति देखिए, यानी अगले 24 घंटे में ये और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो हम कह सकते हैं कि एकदम सीधा सीधा वेस्टर्ली हो रही है और साथ ही साथ इसमें स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो ये
25 तारीख की स्थिति है। चलिए और नीचे की बात करें, यानी हम 26 तारीख की बात कर लें तब भी कोई सुधार नहीं है, यानी 26 तारीख को गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद की बात करें, 26 के बाद 27 की बात, 27 देखिए एकदम सीधी हवाएं आ रही हैं, 90 डिग्री पे वेस्टर्ली जा रही हैं। तो कहाँ कहाँ तब तापमान चढ़ जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि दिल्ली को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी 27 तारीख के आसपास दिल्ली को राहत मिलनी रात से शुरू हो जाएगी। लेकिन राजस्थान एकदम जबरदस्त गर्मी की मार झेलेगा। साथ ही साथ ईस्ट हम कह सकते हैं कि वेस्ट मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके की गर्मी रहेगी। झांसी में जबरदस्त गर्मी रहेगी, आगरे में जबरदस्त गर्मी रहेगी। तो ये तमाम इलाके, गुजरात जबरदस्त गर्मी का सामना करेगा। तो ये सारे इलाके हम कह सकते हैं 27 तारीख को भी जबरदस्त गर्मी का सामना करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मानसून की। यहां पर मानसून की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उसके लिए स्थितियां अच्छी बन रही हैं। यहां देखिए, ये हम दिखा रहे हैं 28 तारीख का। 28 तारीख का जो भविष्यवाणी है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो तमाम इलाके हैं, यानी तराई वाला जो इलाका है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, और पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, गोरखपुर की बात करें, और पूरा आप चलते चले जाइए, इन सब जगहों पर हवाएं बदल जाएंगी। और हवाएं बदलेंगी तो कई जगहों पर बारिश होगी। और यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हवा कहाँ से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से। और बंगाल की खाड़ी से इस समय जो हवाएं आती हैं वो नमी लेकर आती हैं और हिमालय के अलॉन्ग मुड़ना शुरू कर देती हैं, देखिए घूम रही हैं, तो जिसकी वजह से मौसम बदल जाएगा। अब बात करते हैं मानसून की। मानसून की बात करते हैं क्योंकि जब जबरदस्त गर्मी पड़ती है तो निश्चित तौर पर सभी को मानसूनी हवाओं का इंतजार होता है। सबको लगता है कि कब सावनी घटाएं बरसेंगी, क्योंकि मानसून मौसम का राजा है। जब ये आता है तो इसके आने की धमक सुनाई देती है। जैसे जंगल में जब शेर पहुंचता है, जब निकलेगा तो शेर की आहट मालूम दे जाती है। छुप के नहीं निकलता है, हाथी कभी छुप के नहीं निकलता है, हाथी सामने दिखेगा। वही स्थिति मानसून की होती है। मानसून भारत के मौसम का राजा है, और जब राजा आता है तो उससे पहले क्या होता है, नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, तमाम तरीके की चीजें शुरू हो जाती हैं, तमाम तरीके घुड़सवार निकलने शुरू हो जाते हैं, हर तरीके की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वहीं जब मौसम का राजा मानसून दस्तक देने की स्थिति में आता है तो उससे पहले उसकी धमक सुनाई देने लगती है। और अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, जिस तरीके से इस समय गर्मी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि परेशान मत होइए, मानसून कहीं ना कहीं आने जा रहा है। तो चलिए आपको मानसून के भी दर्शन कराते हैं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है। और मानसून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मानसून कहाँ पर है और कहाँ चल चुका है और कहाँ पे अटका हुआ है। ये देखिए, ये हम यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विषुवत रेखा से मानसून आता है। पहली चीज, विषुवत रेखा से जो हवाएं मुड़ती हैं वो मानसून की होती हैं। ये देखिए, साउथ वेस्ट मानसून इसीलिए बोलते हैं। अब ये हवाएं मुड़ के ये आ रही हैं, ये मानसून का फ्लो है, ये मानसून का फ्लो दिख रहा है। और मानसून हम कह सकते हैं अंडमान सागर के आसपास स्टेब्लिश है। यहाँ पर मौसम विभाग भी कह रहा है मानसून की घटाएं यहाँ पर हैं। लेकिन अब ये आगे केरल कैसे पहुंचेगा, तो केरल, ये बात हो रही है 27 तारीख की, यानी 26 तारीख की बात हो रही है। और इसके बाद हम बात करें तो ये देखिए, तो यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो रही है, लेकिन ये मानसून नहीं है केरल में। और उसके बाद फिर बदलाव हो रहा है हवाओं में, और हम कह सकते हैं ये जो स्थिति है ये 28 तारीख की है। तो प्री मानसून शावर्स एक तरीके से दक्षिण भारत में शुरू हो चुके हैं, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इसकी जो एक्टिविटी है लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, ये अब हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये 29 तारीख के लिए जो मॉडल्स दिखा रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और फिर देखिए 30 तारीख को एकदम मौसम बदल रहा है। तो 30 तारीख को हम कह सकते हैं केरल और आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से मौसम बदलेगा। और मौसम बदलेगा, साथ ही साथ जबरदस्त तरीके से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। और बारिश का जो ये सिलसिला है ये लगातार चलता रहेगा। और ये कहा जा सकता है कि 31 तारीख के आसपास तमाम इलाके हैं जो कहीं ना कहीं इन हवाओं की चपेट में आएंगे। और उसके बाद ये देखिए, लगातार जो है हवाएं बदलेंगी और इन हवाओं का असर उत्तर भारत तक रहेगा। तो पूरे भारत में मौसम बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग कह रहा है कि 5 जून से पहले पहले केरल में मानसून दस्तक दे देगा। तो जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं, तमाम वेदर मॉडल्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि यस,
हाँ, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो इस गर्मी से घबराइए नहीं, मानसून का रास्ता साफ हो रहा है और केरल में हम कह सकते हैं जून की शुरुआत होते होते मानसून जबरदस्त तरीके से दस्तक दे देगा।